5 दिन से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज भी अभिषेक चल रहा था। सो इसलिए थोड़ा सा और कल मुख्य उत्सव है जन्माष्टमी का। तो आप सभी को बधाई हो। और आज हम अपना पुस्तक जो कृष्णा पुस्तक है उसी का अध्याय जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे उसी में से हम पढ़ेंगे। तो जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? मैं मेरी वीडियो आपको नजर आ रही है? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सही बात लिखिए AB। ओके, थैंक यू। तो अब हम आज का अपना चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। मैक्सिमम भक्तों को नजर नॉट AB। एकता जी को नजर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है एकता जी आपको? एकता जी, तो जिन जिन को नहीं आ रहा है तो वो रिज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, राजेंद्र जी भी कह रहे हैं। ओके, कीजिए। ओके, सो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब हम आज का अपना अनन्या जी पढ़ सकते हैं। और भी भक्त हैंड रेस कीजिए। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के पार्टिसिपेशन की जरूरत है और सब उत्साह से भाग लें। कल भगवान का जन्मदिन है। पढ़िए अनन्या जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वह भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं।
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनकी यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अप, अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। यही जीवन का दार्शनिक यही जीवन की दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य श्री कृष्ण ही है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य हैं। सापेक्ष सत्य नहीं, काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है। किंतु सृष्टि के पूर्व श्री कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण पर आश्रित है, और जब ये सृष्टि समाप्त होगी तो श्री कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वह सभी परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि भौतिक जगत में सत्य हैं, तो इस भौतिक जगत में यदि भौतिक जगत में कुछ भी सत्य है तो यह परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है, तो इसके स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। यदि संसार में कुछ ख्याति है, तो श्री कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल, शक्ति है, तो इस शक्ति के कारण श्री कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है, तो उसके कारण स्वरूप श्री कृष्ण है। इस तरह श्री कृष्ण सारे सत्यों के स्रोत हैं। ठीक है, धन्यवाद अनन्या जी। हरे और कृष्ण प्रभु जी। भक्तों का भी पार्टिसिपेशन। राजेंद्र कौर जी। हरे कृष्णा राजेंद्र जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा राजेंद्र जी, आप सुन हरे पा रहे हरे हैं? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। ये भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है। और ये सारे तत्व श्री कृष्ण से ही उद्गत है। भौतिक विज्ञानी इन मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं में श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत सम्यक जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति से प्रतिफल है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि ये सारा संसार श्री कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीव आत्माएं भगवान की परा शक्तियां हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। तो स्वस्थता में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। इस भौतिक प्राकट्य क्या है? ये एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक इसी तरह भौतिक प्राकट्य। प्राकट्य रूपी ये वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है ये जो अत्यंत काट अत्यंत काट लिया जाएगा। अंत भौतिक अंततः काट प्राकट्य का लिया। अंततः काट लिया जाएगा। अंततः भौतिक प्राकट्य का ये वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि से के पहले भी विद्यमान थे। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। धन्यवाद छठों राजेंद्र जी। हरे हम कृष्ण। और भक्तों को मौका देंगे। हरे कृष्णा ऋतिक जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।
कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी ये सुख का फल खाता है तो कभी दुख का, कभी दुख का फल। किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्म तुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर में रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों को संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेते हैं। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होने से कभी कभी ये अज्ञान तमोगुण सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद पांच इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पांच इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, छह प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत सात कोशों आवरणों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, व्यवस्था तथा वीर्य। वृक्ष की आठ शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। अहंकार इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं। प्राण अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान हैं। धन्यवाद ऋतिक जी। हरे अब कृष्ण हम प्रभु। आगे भक्तों को बुलाते हैं। राजेश कुमार जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के तीन गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, और शिवजी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से उसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से उसका संहार करते हैं। विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिवजी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। और अब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय का विलय हो जाता है, तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के इन तीन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्ण है। जैसा ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश है। देवताओं की स्तुति। धन्यवाद गुरु जी। अब हरे हम और कृष्णा प्रभु भक्तों जी, हरे को- कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अरुणा जी,
हरे कृष्णा, आप पढ़िए। हरे कृष्णा अरुणा जी। अरुणा जी है वहाँ पे? ओके, सो अरुणा जी नहीं है, तो नीलम जी आप हेलो। पढ़िए। हाँ, 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए अरुणा जी। देवताओं की हाँ जी। स्तुति। हाँ जी। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को पाना दुष्कर है। सम सामान्य जन आपके वास्तविक स्वरूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोकुल में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे धन्यवाद। प्रकाश। हरे और कृष्णा भक्तों प्रभु को जी। नीलम जी। हरे कृष्णा। नीलम जी अब आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हे हरे हे कृष्णा। स्वयं प्रकाशित जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। आओ, वह अब भी इस पार खड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार लेता जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तजन अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं।
इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम और भक्तों को बुलाएंगे। हरे कृष्णा। ओके, तो अब राजेंद्र जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा राजेंद्र जी। हरे कृष्णा राजेंद्र जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् हाँ, भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भगवत में इसकी कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को साकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमद् भगवतम में नारद मुनि का कथन है कि और यह भी देवताओं की पुष्टि करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य याद नहीं रहता, ऐसे लोगों को उसकी कृपा प्राप्त नहीं। हरे कृष्णा। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजेंद्र जी। ओके, सो राजेंद्र जी का नेटवर्क शायद खराब हो गया। सुदेवी जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे भगवत कृष्ण। गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता, ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उसमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा। फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार की सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उड़ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेष वादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भक्त भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वह बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा। धन्यवाद सुदेवी जी। हरे अब कृष्ण हम प्रभु और जी। भक्तों को मौका देंगे। वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा वीरेंद्र जी आप पढ़िएगा। आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकष्ट का लाभ लेते हुए वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी आपके प्राकष्ट का लाभ उठा सकते हैं।
हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की सेवा में वादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग से में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार के मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब हम हरे और कृष्ण भक्तों को मौका देंगे। ओके, तो सही भक्तों का और भक्त हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, ऋतिक जी दोबारा पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। श्री कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष है, अतः अत्यंत प्राचीन हो अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि ये यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, यथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त हैं। विज्ञानम अज्ञान विद आप मार्ग। आप मार जन्म। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही वृद्धि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्म इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत किया है। इस ज्ञान अज्ञान भिद आप मार्जनम है। इसका अर्थ है कि वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया है कि ये विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान विद आप मार्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान विद आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। धन्यवाद ऋतिक जी। हरे कृष्ण। अब ये अध्याय काफी बच गया है, तो हमारा समय भी कंप्लीट हो गया है आज का, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और कल जैसे कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का बहुत ही पावन अवसर है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और कल हम इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, तो बहुत ही विशेष और महिमा मंडित और सौंदर्यपूर्ण तरीके से भगवान का जन्म होता है। और कल का चैप्टर बहुत ही अच्छा है और सारे भक्तों को बहुत प्रिय है।
और जन्माष्टमी वाले दिन हम भगवान के जन्म को, इस अध्याय को पढ़ेंगे और आप सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है? जैसे काफी भक्त पूछ रहे थे कि जन्माष्टमी पर हमें व्रत कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रात्रि में होता है 12 बजे। तो जो बहुत ही कठोर भक्त होते हैं वो तो सुबह से ही भगवान की प्रसन्नता के लिए निर्जल उपवास करते हैं। सुबह 3:45 बजे के बाद वो कुछ भी जल अन्न ग्रहण नहीं करते और रात को फिर 12 बजे जाके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। और पूरे दिन भर वो जल और अन्न ग्रहण किए बिना भगवान के महामंत्र के जाप और भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। और 12 बजे और पूरी सेवाएं भी करते हैं पूरे दिन भर और भी। और 12 बजे भी अपना उपवास तोड़ते हैं तो वो व्रत के प्रसाद से ही तोड़ते हैं, जैसे कि कुट्टू के आटे की पूड़ी हो गई, सामक के चावल, जो हम व्रत में खाते हैं। तो अगर किसी के अंदर शक्ति है तो वो निर्जल उपवास कर सकता है, नहीं तो फिर वो जल पर रह सकते हैं, नहीं तो फिर अगर जल वाला भी नहीं हो सकता तो फल पे रह लें। और अगर कोई कहे भाई मेरे को तो कुछ ना कुछ ठोस चाहिए होता है तो फिर आप फल कुट्टू के आटे की पूड़ी वाला और ये जो फलाहार होता है, जो साबूदाना ये और ये सामक, इन सब का प्रसाद पा सकते हैं। लेकिन आ, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो फिर पूरे दिन भर आप ऐसे व्रत रखिए, जैसे नवरात्रि वगैरह में भी रखते हैं। और फिर रात को 12 बजे भगवान को आप अभिषेक कर सकते हैं या उनको आरती अर्पित कर सकते हैं और चरणामृत ग्रहण करके उपवास तोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र उत्सव है और भगवान श्री कृष्ण हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं, ताकि हमारे हृदय में भी जो असुर हैं, जितनी भी बुरी भावनाएं हैं जिसकी वजह से हम खुद भी दुखी रहते हैं और अन्यों को भी कष्ट देते हैं, उसका भगवान हमारे हृदय में आके संहार करते हैं। और हमारे अंदर इतनी भी अच्छी बातें हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, उसका पोषण कर रहे हैं भगवान। परित्राण साधना नाशाय च दुष्कृतां का मतलब एक तो ये भी है कि जो बाहर के उत्पाती हैं उनका वध करना, और वध करना, और अच्छी भावनाओं को भगवान पोषित करते हैं। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप हरि नाम का जप कीजिएगा। थोड़ा समय का भी अब और ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें विराम देना पड़ेगा। परंतु आप सभी अपना अपना जप करिएगा। और किसी अगर कोई प्रश्न है, क्योंकि अभी हम केवल कथा कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं भक्तों के, तो वो हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। नहीं तो अभी हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट है कि कल जन्माष्टमी है, तो कल आप ज्यादा भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। जैसे हम एक माला तो आपके साथ करते ही हैं, पर जैसे बताया जाता है कि हमें प्रतिदिन 16 माला का जाप करना चाहिए, प्रयास करें। तो जितना हो सके कल जन्माष्टमी भगवान का जन्मदिन है, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं। और आप चाहें तो, अगर आप में से कुछ भक्तों ने अभी तक कुछ भी सेवा अर्पित नहीं की है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ आप दान दक्षिणा और सेवा अर्पित कीजिए। इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और हम दान करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 भक्तों ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं नहीं जानता कि ये भक्तों ने रीडिंग के लिए हैंड रेस किया था और फिर लोअर करना भूल गए हैं, या फिर क्वेश्चन के लिए हैंड रेस किया है। तो मैं एक बार सभी के हैंड्स को लोअर कर रहा हूँ।
अब आप में से कोई अगर हैंड रेस करना चाहता है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। ओके, तो अरुणा जी, हरे कृष्णा, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का चैप्टर थोड़ा सा समझ नहीं पाए क्योंकि काफी जल्दी जल्दी पढ़ा गया, तो आप लिंक शेयर कर दीजिए। लाइक मैं उसमें से लिखना चाहती 6 प्रकार के दोष, भौतिक जगत के 7 कोष, तो वो लिख नहीं पाई, तो ताकि हम हाँ, उसको पढ़ के लिख पाए, नोट्स बना पाए अपने। यस यस, ये चैप्टर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक ठीक, हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजेश जी, हरे कृष्णा राजेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सॉरी सॉरी राजेश जी, एक बार दोबारा हैंड रेस कीजिएगा। सॉरी सॉरी, आपका तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था हाँ कि भगवान की भक्ति में 5 रसों का जिक्र है। हाँ जी। कहते हैं भगवान बलराम जी 5 रसों में सेवा सिर्फ भगवान बलराम जी ने की है आपकी। हाँ जी। मुझे उन 5 रसों के नाम एक स्किप कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं प्लीज? हाँ जी। हाँ जी, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस, सांख्य रस। शांत रस, दास्य रस, हाँ, शांत, दास्य, साक्ष्य, शांत और सांख्य वात्सल्य, एक ही है। माधुर्य। शांत और सांख्य एक ही होता है ना प्रभु जी, ये अलग अलग होते हैं? नहीं नहीं, शांत, शांत अलग है, दास्य अलग है, साक्ष्य अलग है, वात्सल्य अलग है और माधुर्य अलग माधुर्य है। अलग। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। हम आपसे कल मिलेंगे। आशा करते हैं आपकी जन्माष्टमी बहुत ही मंगलमय और भगवान की कृपा से युक्त रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।